हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के मानचित्र संबंधित अध्ययन के लिए आज हम एक बार फिर एक नए विषय से संबंधित चर्चा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने भारत के राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज भारत के कुछ महत्वपूर्ण खनिज और फसल संबंधित क्षेत्र कि आखिर कौन सी फसल किन क्षेत्रों में और कौन सा खनिज किन क्षेत्रों में प्रमुखता से प्राप्त होता है। हालांकि देखा जाए तो आज वर्तमान में कृषि में काफ़ी आधुनिक तकनीकें आ चुकी हैं, इसलिए किसी भी क्षेत्र में किसी भी फसल को उत्पादित करना आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी जलवायु, मृदा, क्षेत्र आदि का कृषि के उत्पादन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो इन्हीं चीज़ों को समझते हुए जरा हम देखते हैं कि हमारे देश की मुख्य फसलें किन क्षेत्रों में विशेषकर उत्पादित की जाती हैं। जैसा आप देख सकते हैं सामने इस मानचित्र को, जिसमें आपको संकेत बॉक्स में सबसे पहले चावल दिखाया गया है। और ये चावल का जो क्षेत्र आप देख सकते हैं, यहां से तटीय क्षेत्र, ये पूरा तटीय क्षेत्र जो चलता है, ये पूरा चावल का क्षेत्र है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार तक का ये संपूर्ण क्षेत्र जो समुद्र से तटवर्ती क्षेत्र है, चावल पेटी के रूप में जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है परीक्षा के अंतर्गत कि भारत के प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों को मानचित्र में दर्शाइए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये जो साइड का इलाका है पूरा दक्षिण भारत और पूर्वी क्षेत्र वाला, ये तमाम क्षेत्र चावल के उत्पादन से संबंधित हैं। वहीं बात करें सेकंड नंबर गेहूं की, हम अगर बात करें गेहूं के बारे में तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो इलाका आता है आपका पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा का कुछ क्षेत्र, राजस्थान का कुछ क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र गेहूं के उत्पादन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो ये क्षेत्र गेहूं के लिए है और ये क्षेत्र चावल के लिए। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। इसी क्रम में अगर हम आगे चलें तो आप मक्के के लिए देखिए, ये निशान दिखाया गया है और मक्का जो आपको दिखाई दे रहा है यहां सामने, मक्के के लिए इस क्षेत्र को विशेष रूप से जाना जाता है, आप देख सकते हैं। फिर नीचे बाजरा, राजस्थान का पूरा पश्चिमी इलाका और गुजरात का कुछ हिस्सा बाजरे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान बाजरा उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। हालांकि राजस्थान का प्रथम स्थान कई और मामले में भी है। तिलहन उत्पादन की बात करें तो उसमें भी, भेड़ों के पालन में भी, साथ ही सीसा जस्ता, सीमेंट आदि कई चीजें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान अपना पहला स्थान रखता है। तो ये बाजरे के लिए। इसके अलावा मोटे अनाज और रागी को आप ध्यान ना दें, ये नहीं पूछा जाता है। बात करते हैं कपास की, तो ये पूरा जो मिड इलाका है, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा, ये कपास के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कपास काली मृदा का क्षेत्र है और यहां पर कपास विशेष रूप से पैदा की जाती है।
इसी के साथ ही तिलहन यानी मूंगफली की बात करें तो मूंगफली उत्पादन के लिए जैसे ये इलाका आपको दिखाई दे रहा है मिड में, यहां आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये मूंगफली के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। तो ये आपके लिए कुछ फसलों से संबंधित मानचित्र जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि आखिर किन क्षेत्रों में चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का, कपास या अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। हम यदि फसलों के बाद आगे चलें तो आप जरा देखेंगे इसको, तो ये गन्ना उत्पादन क्षेत्र है। आप जरा देखें यहां की मुख्य जो फसल दिखाई जा रही है इसमें वो गन्ना उत्पादन क्षेत्र के लिए दर्शाई जा रही है। गन्ना, इसमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश और पंजाब का क्षेत्र आता है, क्योंकि ये जो फसल है गन्ना, ये उन क्षेत्रों में पैदा होती है जहां जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में सर्वाधिक रूप से गन्ने की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश और पंजाब के इस क्षेत्र को आप देख सकते हैं, वहीं साथ में आंध्र प्रदेश का समुद्र तटीय मैदान आप देख सकते हैं, यहां पर गन्ने की पैदावार होती है। गुजरात का इस हिस्से को आप देख सकते हैं, साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल का कुछ क्षेत्र और असम के कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत गन्ने की पैदावार मुख्यतः की जाती है। ये पूछा जा सकता है परीक्षा के अंतर्गत 5 अंकों का कि भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्रों को दर्शाइए, और ये इसी तरह से 5 अंक आपके बांटे जा सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। तो आपको ध्यान रखना है किस तरह से किन क्षेत्रों में गन्ने की पैदावार की जाती है। जरूरी नहीं आप हुबहू इसी तरह से अंकित करें, माइनर अंतर आ सकता है, लेकिन माइनर अंतर, ज्यादा अंतर इसमें मान्य नहीं होता। आप देख सकते हैं इस गन्ने की फसल को ध्यान से अच्छी तरह कि किस तरह से गन्ने की पैदावार की जा रही है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करें भारत की प्रमुख खनिज पेटियों की। ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके आने की संभावना बहुत अधिक है इस बार बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत। भारत की कुछ प्रमुख खनिज पेटियां, हालांकि देखा जाए तो भारत के तमाम क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां खनिज बहुत अधिक मात्रा में है। खनिजों की उपलब्धता के मामले में वे क्षेत्र धनी क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। उन्हीं के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 अगर आप देखें उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी का नाम दिया जाता है। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी नंबर 1, और नंबर 1 यहां इंडिकेट किया जाता है। आपको इस तरह से जैसे यहां पर आकृति बनाई गई है, लगभग ऐसी आकृति आपको बनानी होगी। ये अंदर जो सर्किल वगैरह दिए गए हैं इनको आप ना बनाएं, कोई आवश्यकता नहीं है इनको बनाने की। आपको सिर्फ ये जो बाहरी सर्किल दिया गया है, बाहरी जो एरिया दिखाया गया है, ये आपको दर्शाना है। लेकिन ध्यान रखना होगा किन राज्यों से, जैसे बिहार है, इसमें झारखंड शामिल हो रहा है, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा शामिल है, उड़ीसा इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। तो यह हिस्सा उत्तर पूर्वी, आपको दिशाओं का भी ज्ञान करना होगा। उत्तर ऊपर की तरफ है, पूरब ये दिशा है, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। इसी के ठीक पास में मध्य पेटी को दर्शाया जाता है। यह मध्य पेटी है जिसमें मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा शामिल किया जा रहा है। साथ ही दक्षिणी पेटी की अगर हम बात करें तो निचला हिस्सा ये दक्षिणी पेटी के रूप में है। ये आप देख सकते हैं, ये दक्षिणी पेटी दिखाई जा रही है। ये हिस्से दक्षिणी पेटी का है। दक्षिणी पश्चिमी पेटी जो गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक को लिए दर्शा रही है।
और फिर साथ ही लास्ट उत्तर पश्चिमी पेटी जो राजस्थान के और गुजरात के कुछ हिस्सों में शामिल की जाती है। आप देख सकते हैं इसको, ये अपनी अलग एक और पेटी। बस आपको सिर्फ ये बाहरी लाइनें दिखानी है और इनको दिखाने के बाद इन्हें अंदर से फिल कर देना है। फिल कैसे करना है? जैसे मान लीजिए ये हमने कोई आकृति बनाई है, तो इस आकृति में या तो हम इस तरह से आड़ी रेखाएं बना दें, या हम इसको पूरा शेयर दे दें, अंदर से भर दें, या कोई और निशान जो आप इसमें देना चाहें। तो बस इस तरह की आकृति बनाते हुए आपका ये मानचित्र कंप्लीट होगा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, पूछा आपसे जा सकता है कि किन क्षेत्रों में कौन सी खनिज पेटी पाई जाती है। कुछ हिस्सा यहां पर भी दिखाई देता है आपको, जो असम मेघालय के अंतर्गत पेट्रोल उत्पादक क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। इसकी चर्चा हम करेंगे अभी अगले नक्शे में। साथ ही भारत के कुछ कोयला क्षेत्र। भारत में कोयला आयु के आधार पर दो प्रकार का होता है, आपने पढ़ा है किताब के अंतर्गत। एक गोंडवाना युग का कोयला और दूसरा टर्शरी युग का कोयला। गोंडवाना युग का कोयला जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का क्षेत्र है, घाटी क्षेत्र है, इनमें पाया जाता है। वहीं टर्शरी युग का कोयला पूर्वोत्तर राज्यों में, असम, मेघालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो आपको कुछ नहीं, इसी तरह की जैसे हमने पहले देखकर आए थे, ऐसी ही यहां पर आकृति बनानी है और आकृति बनाकर अंदर से इन्हें फिल कर देना है। बस ध्यान ये रखना है कि हम किस राज्य से किस राज्य की तरफ जा रहे हैं। कुछ हिस्सा राजस्थान में भी आता है, टर्शरी युग का कोयला है, यहां लिग्नाइट किस्म का कोयला मिलता है। लिग्नाइट किस्म का कोयला है, कुछ जम्मू कश्मीर का क्षेत्र और कुछ गुजरात के क्षेत्र के साथ साथ तमिलनाडु के कुछ क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन किया जा रहा है। तो आपसे इस तरह के नक्शे पूछे जा सकते हैं। हालांकि लास्ट ईयर तक ऐसा नक्शा नहीं आता था, लास्ट ईयर तक से पर्टिकुलर आपको स्थान लगाने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन इस बार मॉडल पेपर में ऐसा मानचित्र भी दिया गया है। तो आपको इस तरह से सर्किल बनाते हुए, एरियाज बनाते हुए उनको फिल करना है अंदर से। कोई नाम नहीं लिखना, कुछ नंबर नहीं लिखने, सिर्फ आपको ऐसी आकृति बनाते हुए लिख देना है, एरो लगाते हुए, प्रमुख कोयला क्षेत्र। तो इस तरह से हमने 4 खनिज पेटी और कृषि से संबंधित तत्वों का अध्ययन किया कि कौन सी फसल और कौन सा खनिज किन क्षेत्रों में प्राप्त होता है। आज इतना ही। शेष और अन्य चीजें जो स्थान हैं, जैसे 1857 की क्रांति से संबंधित और भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंधित, उनकी चर्चा अगले नक्शे में। तब तक के लिए धन्यवाद।